इस बार छोटा शुआई को 100 परतों वाले मानव गोंद के जाल को पार करना था, जबकि सांग बियाओ को 100 परतों वाले बुलेट प्रूफ टायर की चुनौती लेनी थी। सब कुछ तैयार होने पर दोनों ने छलांग लगाई। हैरानी थी कि गोंद दलदल जैसा था। छोटा शुआई उसमें कूदने के बाद जितना भी कोशिश करता बाहर नहीं निकल पा रहा था। सांग बियाओ ने देखा तो मदद की कोशिश की, लेकिन खुद भी चिपचिपे गोंद में फंस गया और कई कदम पीछे हटने के बाद ही छुटकारा पा सका। यह देखकर छोटा शुआई ने पूरी ताकत लगाकर खुद को अलग किया। उसका पहला हथियार त्रिशूल था। उसने त्रिशूल मानव गोंद में घुसाया, असर नहीं हुआ, उल्टा वह और बुरी तरह चिपक गया। मजबूरी में उसे सहायक उपकरण निकालना पड़ा और चाकू से चिपचिपा हिस्सा काटा। सांग बियाओ ने तरबूज काटने वाली छुरी से टायर काटने की कोशिश की, लेकिन कैंची और कुल्हाड़ी से भी बुलेट प्रूफ टायर पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने हथौड़े से टायर के बीच वार किया और 2 बार में दीवार में छेद हो गया। वाकई कमाल था। दूसरी तरफ छोटा शुआई ने फावड़ा से गोंद निकालने की कोशिश की, लेकिन 10 सेंटीमीटर खुदाई पर फावड़ा उछल आया। चाकू से धीरे धीरे काटने पर भी नतीजा वही रहा। उसकी उम्मीदें टूट गई। गुस्से में छोटा शुआई वहीं टूट गया। उसे लगा सांग बियाओ ज्यादा ताकतवर निकलेगा, लेकिन ये टायर पर अड़ा रहा। छोटे वेल्डर से कुछ नहीं हुआ तो बड़ा वेल्डर आजमाया, लेकिन 2 सेकंड भी नहीं चला और दम तोड़ गया। जैसे बुरा वक्त हो तो ठंडा पानी भी गले में फंस जाता है। छोटा शुआई ने हिम्मत कर नया औजार आजमाया, पर गोंद में डालते ही औजार टूट गया। सांग बियाओ ने आखिरकार सही औजार इलेक्ट्रिक आरी का इस्तेमाल किया। आरी चलाते ही टायर बीच से 2 टुकड़ों में कट गया। छोटा शुआई हार मानने को तैयार नहीं था। उसने न्यूटन के नियम से गोंद के टुकड़े को गिराने की सोची। लोहे की हथौड़ी से कई बार मारा, एल्यूमिनियम प्लेट छेद गई, पर गोंद नहीं गिरा। तलवार का हैंडल गर्म कर घुसाया, लेकिन वह भी कमजोर निकला। पतली मोटी तलवारें आजमाई, घमंड में आधी बाह से भी कोशिश की, पर गोंद टस से मस नहीं हुआ। दूसरी ओर सांग बियाओ को भी कई बार नाकामी मिली। आखिरकार सांग बियाओ ने अपनी जिद से टायर खोल लिया, लेकिन आधा काम होते ही वह इतराने लगा और टायर छोटा शुआई की तरफ धकेल दिया, जिससे छोटा शुआई नाराज हो गया। उसने कहा, अगर टायर नहीं हटाया तो सामान समेटकर निकल जाना होगा। सांग बियाओ चुपचाप टायर उठा ले गया और वादा किया कि अब ईमानदारी से काम करेगा, कोई चालाकी नहीं करेगा और अपनी इज्जत वापस हासिल करेगा। फिर उसने लोहे के गदा से वार करना शुरू किया। छोटा शुआई ने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन केक नहीं हिले। दोनों थककर हांफने लगे। आखिरकार सांग बियाओ के एक जोरदार वार से टायर की दीवार गिर गई, जबकि छोटा शुआई नाकाम रहा। पूरी ताकत लगा ली, लेकिन इस इंसानी गोंद की ताकत कमाल है। अगर हमारी जगह होते तो आग लगा देते और काम हो जाता।